अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 न्यू मैथ बुक 2022। आप लोगों की बुक चेंज हो गई है थोड़ी, तो क्वेश्चन जो है ना पैटर्न भी चेंज हो गया है। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें जो है ना बाकी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं बाकी नहीं करवाने वाली। ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर लगता है, तो हम सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है आप लोगों का, ताकि टाइम भी बचे और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया था हमें रूट का 4 और 81 x माइनस 8 z 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको तो ये तो मालूम होगा कि रूट की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन अगर रूट पे कोई भी वैल्यू दी जाती है तो वही उसकी वैल्यू अपॉन में चली जाती है, जैसे कि 1/4 हो जाएगी। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो 81 है ना, 81 को हमें ब्रेक करना है। या तो आप ट्रिक यूज़ कर लो। ट्रिक ऐसे होती है कि हमें एक ऐसा टेबल यूज़ करना है जो 4 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई होने पर हमारे पास क्या जवाब आ जाए, 81 आता है। तो हम 2 से भी शुरू करते हैं, 2 को भी चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 होता है। मतलब 8 का अगर हम 2 को 4 टाइम लेते हैं तो 32 आता है, लेकिन अगर हम वही 3 को ब्रेकआउट करते हैं तो 3 की पावर 4 पे 81 बन जाता है। 3 3 से 9, 9 3 से 27 और 27 को 3 टाइम करते हैं तो आता है हमारे पास 81। मतलब ये क्या हुआ, 3 के ऊपर पावर आई हमारे पास 4। सही, तो हमने भी यहीं पे ये करना है कि अभी हमने रूट ओपन नहीं करना, पहले हमने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करते हैं, 3 के ऊपर हमने क्या बना दिए, पावर 4। अब ये जो 4 है ये आपको मैंने यहाँ बता चुकी हूँ कि रूट की पावर थी। अगर हम इसको हटाते हैं रूट पे से तो इसकी पावर आएगी 1/4। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे 1/4 ही लिखा है। अब ये जो 1/4 है ये इन तीनों के लिए, ये सिर्फ एक का नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ कोई पावर होती है या कोई स्क्वायर होता है, वो सबका होता है ना, इसी तरीके से ये भी 1/4 इन तीनों का है। तो हमें इन तीनों के साथ ये लिखना है 3 4 की पावर 1/4 x माइनस 8 इंटू 1/4 z के ऊपर पहले से ही पावर 4 थी, अब क्या लिखा है हमने इसके साथ 1/4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8। ये जो माइनस था ना ये 2 के साथ आएगा, 4 1 4 और ये 4 1 4, यहाँ से 4 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 के ऊपर सिर्फ 3 रह गया, क्योंकि ऊपर 1 है और हम पावर 1 लिखते नहीं है। अब हम अगर x को देखें तो यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, 2 1 2, माइनस का साइन वापस लिखा जाएगा c के साथ। z के ऊपर भी क्या पावर बची थी हमारे पास 1। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया था 2 5 6 a की पावर 6, b के ऊपर 12 पावर है और c के ऊपर पावर है हमारे पास 9। अच्छा, करना क्या है हमें कि यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक कहा था कि हमें यहाँ जो भी चीज़ दी जाएगी उसको हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें 2 5 6 दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, 3 टाइम। मैंने 3 से चेक किया, 4 को तो नहीं आया, 2 से चेक किया नहीं है, लेकिन अगर हम 4 को देखते हैं, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तब जाके हमारे पास ये 2 5 6 बनता है। तो 4 इंटू 4, ठीक है। जब हमारे पास क्या जवाब आता है, 256। अब ये 256 आ गया, लेकिन हमें तो कितनी पावर चाहिए थी, 3। अगर मैं एक 4 के ऊपर पावर 3 लिख दूं और एक 4 को अलग से लिख दूं तो मेरे पास बात है कि ये 3 ये रहे और एक ये रहा, तो मतलब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे हमारे पास कितने 4 आ रहे थे, 4 ही आ रहे थे। तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसमें सिचुएशन में हमने यही करना है और ये चीज़ भूलिएगा नहीं, अगर आप भूले तो जवाब गलत आएगा। ठीक है, इस 256 की जगह पे हमने लिखा 4 का क्यूब डॉट और 4, a6 b12 c9 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे रूट की पता है आपको पावर 1/2 होती है। अब यहाँ पे पहले से 3 मौजूद है, मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 1/3। ये 1/3 इन सबका है, ठीक है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। अब हमने 4 के ऊपर जो है 3 लिखा हुआ था, 1/3 इसको पावर दे दी, इस 4 को भी देंगे, भले ही हमने अकेले से लिखा है लेकिन इससे अलग से ही पावर दी जाएगी। ठीक, a के ऊपर क्या आ गया, 6 1/3, b के ऊपर 12 है 1/3 मल्टीप्लाई c 9 मल्टीप्लाई है 1/3। अब इनको हम कट कर लेते हैं, 3 1 3, 3 1 3, ये कट नहीं होगा, ये 1/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ देखते हैं 3 1 3, 3 2 6, a के ऊपर रह गया हमारे पास 2, 3 1 3, 3 4 12, b के ऊपर क्या रह गया
4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब सी के ऊपर क्या रहेगी हमारे पास 3। तो अब हम इसको सिंपल लिख देते हैं, 4 के ऊपर कोई पावर नहीं बची, 4 के ऊपर 1/3 है और a पे स्क्वायर है, b 4 है, c 3 है। ये जो 1/3 है, जब हम किसी रूट को ये कह सकते हैं कि इसकी पावर है 1/2 या इस रूट की पावर है 1/3, तो जो अगर ये हमें फेस मिले तो हम इसमें इसको दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 को मैंने यहाँ पे क्या किया है, रूट में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो 4 3√4 a स्क्वायर b 4 c 3। अब भले आप बुक का जवाब भी चेक कर लें तो आपके पास यही आंसर आएगा, और ऐसा ही करिएगा, चेंज मत करिएगा। देखें 3/3 4 3 4 की 4 a स्क्वायर b 4 c 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 7 पावर है रूट के ऊपर और क्या अंदर दिया गया हमें 128। अब वही हम ट्रिक यूज करते हैं, कोई ऐसा टेबल लेना है जो 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास क्या जवाब आ जाए 128। तो देखो आपके पास सिंपल कैलकुलेटर भी मौजूद होगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रूट के ऊपर क्या पावर दी गई है हमारे पास 7, अंदर है हमारे पास रूट के अंदर रूट है 128, मतलब 128। अगर हम छोटी सी ट्रिक को यूज़ करते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पावर दी गई थी 7, तो हम कोई ऐसा टेबल लें जो यानी कि 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होने पर हमारे पास 128 का आंसर बन जाए। अब देखें सबसे छोटा नंबर है हमारे पास 2, तो 2 को आप छोटे जो आपके पास कैलकुलेटर है सिंपल, तो उसके अंदर हम 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो क्या जवाब आएगा हमारे पास 128। तो मैंने भी रूट के ऊपर 2 के ऊपर क्या पावर है 7, और आप इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कैलकुलेटर तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ट्रिक को। अब 7 रूट अंडर रूट 2 के ऊपर कितनी पावर है हमारे पास 7। अब जब रूट हटाते हैं हम स्क्वायर रूट तो क्या आएगा हमारे पास ब्रैकेट, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा 1/7 में। तो 7 से 7 कैंसिल, क्या रहेगी हमारे पास खाली 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, आप बुक में भी मैच कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके पास हमें दिया गया है कि 777 है और 6 है, यहाँ पे रूट है। अच्छा यहाँ पे ना हमें कोई पावर नहीं दी गई है, इसका मतलब है देखो छोटे छोटे से ट्रिक्स अगर आप याद रखोगे ना तो आप लोगों को सवाल भी याद करने में आसानी रहेगी और सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। अब यहाँ पे कोई हमें पावर दी गई है, जब कोई पावर नहीं है इसका मतलब है कि हम इसको स्क्वायर रूट नहीं है। अभी आप ये सोच लो कि 2 है 1/2 है, कोई ऐसा टेबल निकाल लें तो जवाब वो नहीं आने वाला है हमारा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सिंपली ब्रेक करेंगे। 777 6 2 से 2 3 जा 6 1 इधर 2 8 7 दा। अच्छा अब बहुत सारे बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको इस तरीके से ब्रेक कर लें, तो सिंपल कैलकुलेटर से आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर मौजूद है 777 6, इसको छोटे क्योंकि एंड में 6 है तो 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया हमारे पास इसके नीचे आपने लिया, फिर से आखिर में 8 आ रहा है तो फिर से आप क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड करवा सकते हैं। देखिए सिंपल कैलकुलेटर में भी आप करवाते रहेंगे, जवाब आता रहेगा 1944। फिर डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो देखें क्या जवाब आया हमें बस 972। ठीक है, फिर अब मज़ीद डिवाइड करते हैं इसको 2 से। अभी हम 2 से जब तक करते रहेंगे जब तक इसमें डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं आ जाती। अब हमारे पास आया 486। अब फिर से हम डिवाइड करते हैं इसको 2 से, अब इसमें जवाब आया 243। अब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं 2 से अगर, तो जवाब देखें आ रहा है हमारे पास डेसिमल में, और हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट था हमारा 243। तो अब 2 से हम अब ऊपर जाते हैं और टेबल हम यूज़ कर लेते हैं 3 का, तो 3 से करते हैं, देखिए आ गया 81। अब यहाँ से तो आप लोगों को याद ही है कि 3 से अगर नहीं आता फिर भी उस टाइम माइंड काम नहीं कर रहा है तो आप और एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, दोबारा से आप 81 को डिवाइड करवा दो 3 से, क्या जवाब आएगा मेरे पास 27। 9 3 से 27, 3 3 से 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखें 5 टाइम 2 है और 5 टाइम ही हमारे पास 3 आया है, तो अब ये ब्रैकेट में लिख देते हैं सारा रूट के अंदर, सॉरी रूट में लिख देते हैं। आपको मालूम होगा कि जिस चीज़ की 2 हो जाए और ये पेयर बन जाए तो वो रूट से बाहर आ जाता है और सिंगल में लिखते हैं उसे। तो देखिए इन दोनों का पेयर बना, ये रूट से बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर बना, ये रूट से बाहर आ गया, इन दोनों का पेयर हुआ, ये बाहर ये भी बाहर, सिंगल टाइम आ गया। अच्छा अब देखें ये थे हमारे पास 3 और 2, सिर्फ ये अंदर रह गए तो ये हमने रूट में ही छोड़ दी, इन दोनों का पेयर नहीं था। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा हो जाता है हमारे पास 36।
और 2 3 ज़ा 6। अब मैं आपको मज़ीद इतना कंफ्यूज करूँ यहाँ पर कि मैं 2 के ऊपर लिखूँ कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, फिर 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब सिंपल सा आप पेयरिंग करना, जो पेयर बन जाए उसको बाहर ले आओ। ये इस तरीके से अगर करने लग गए तो सवाल हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बाकी सवाल करेंगे। अल्लाह।